हेलो क्लास 9th स्टूडेंट। आज एक्सरसाइज 13.7 को ले रहा हूँ मैं। और अब आप देखिए इसमें क्या क्या करना है। इसमें आपको कोन के बारे में पढ़ना है। फिर से पहले हमने कोन का कर्व्ड सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया पढ़ा था। इस बार हम कोन का वॉल्यूम पढ़ेंगे। ठीक है, तो मैं फॉर्मूले लिख रहा हूँ फिर से। बच्चों देखिए, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन हम पढ़ चुके हैं, पाई आर एल होता है। एल यहाँ पर स्लेंट हाइट है यानी तिरछी ऊंचाई, और आर रेडियस है। पाई की वैल्यू तो आपको पता ही है 22/7 यानी 22/7 होती है। टोटल सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई आर ब्रैकेट के अंदर एल प्लस आर। यहाँ पर एल फिर से स्लेंट हाइट, आर रेडियस, ये भी रेडियस ही है, और पाई की वैल्यू 22/7। अब एक नया फॉर्मूला आया है वॉल्यूम। वॉल्यूम ऑफ कोन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। और आप बताओ पाई आर स्क्वायर एच किसका होता था? ये सिलेंडर का होता था, इतना छुपा लो तो। लेकिन 1/3 और लग गया, यानी जो कोन का वॉल्यूम होता है सिलेंडर के वॉल्यूम का 1/3 होता है, 1/3 होता है। इसका मतलब ये है। तो इसके अलावा हम 2-3 फार्मूले और देखते हैं। जैसे एल निकालने का फार्मूला यूज़ होंगे सारे फार्मूले इसमें, एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। और आर फाइंड करने का फार्मूला है एल स्क्वायर माइनस एच स्क्वायर। और एच का फाइंड करने का फार्मूला है एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। ये भी इसके साथ साथ यूज़ होंगे। तो हर एक्सरसाइज में अलग अलग फार्मूले हैं। कुछ फार्मूले रिपीट होते हैं, कुछ नए होते हैं। तो मैं कर रहा हूँ इसको। पहला क्वेश्चन है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन। इसमें से एक करूँगा, एक आपको खुद करना है। क्वेश्चन नंबर 1। तो बच्चों फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, यानी एक राइट सर्कुलर कोन कौन ही होता है, कुछ भी नहीं होता। और का हमें निकालना है वॉल्यूम। इसमें रेडियस 3.5 सेंटीमीटर है और हाइट है 12 सेंटीमीटर। तो फॉर्मूला लिख दो, वॉल्यूम ऑफ कोन पाई 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। बहुत आसान है। 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर हो जाएगा 3.5 को 2 बार लिखना है क्योंकि स्क्वायर लगा हुआ है, और एच 12 है। तो यहाँ से ये जो कट रहा है वो काट दो। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, और 7 एकम 7, 7 पंजे 35, 0.5 आ जाएगा। जीरो भी लगाओ तो लगा दो, 0.5। अब 22 इंटू 0.5 इंटू 3.5 इंटू 4, इसका जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आ जाएगा 154, 154 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये क्वेश्चन हो गया। इसका फर्स्ट वाला आप खुद कर लेना। सेकंड क्वेश्चन है फाइंड द कैपेसिटी ऑफ इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल। तो ये क्वेश्चन नंबर 2 है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर, लीटर में निकालनी है कैपेसिटी, यानी वॉल्यूम ही होता है कैपेसिटी। एक कोनिकल वेसल है, एक कोन की शेप का बर्तन है। यानी कोन की शेप का बर्तन का मतलब इस तरह का एक बर्तन है। इसे होता तो है नहीं, लेकिन अब वो निकलवा लिया, जो भी है। हो भी सकता है, कोई ऐसी बात नहीं है। अब रेडियस दी हुई है 7 सेंटीमीटर और स्लेंट हाइट दी है 25। तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम ऑफ कोन होता है कौन है ये 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 पाई की वैल्यू, अभी रुक जाओ 1 मिनट। यहाँ से एच नहीं है हमारे पास, तो हमें इनकी हेल्प से एच को निकालना है। तो एच का फॉर्मूला क्या है? यहाँ पे आपके सामने लिखा हुआ है एच। तो एच का फॉर्मूला लगा दो, एच इक्वल टू अंडर रूट एल स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर। तो ये हो जाएगा
एल क्या है 25 का स्क्वायर माइनस R7 का स्क्वायर, इसको करते चले जाओ। 25 का स्क्वायर 625 होता है और 49 होता है, इसको और कर लो 576 है, ठीक। और 576 का स्क्वायर रूट होता है 24। अब ये कैसे आया आपको पता है, पहले मैं बता चुका हूँ। इसके फैक्टराइज कर दो प्राइम फैक्टर यानी अभाज्य गुणनखंड, तो दो दो के पेयर बना लोगे तो 24 आ जाएगा। ये तो आपको 25 तक स्क्वायर रूट पता होने चाहिए, स्क्वायर और स्क्वायर रूट 25 तक या 30 तक आपको रटे होने चाहिए, तभी आप कर पाएंगे कुछ। तो 1/3 पाई की वैल्यू 22/7, आर आपको दिया है 7 × 7 और एच हमने निकाल लिया 24। तो 3 से 3 8 जा 24 होता है, 7 से 7 कट जाएगा, 22 × 7 × 8 और ये आंसर आ जाएगा इसका 1232 सेंटीमीटर क्यूब। अब इन्होंने बोला है फाइंड द वॉल्यूम ऑफ राइट सर्कुलर कोन, लीटर में पूछा है, मैंने लिखा नहीं है ये, तो बुक में 1 मिनट, कैपेसिटी इन लीटर, फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर है, बुक में देख लेना, वॉल्यूम लिखा है ना, तो कैपेसिटी इन लीटर फाइंड करनी है आपको। अच्छा ये लिखा हुआ है, ठीक है। फाइंड द कैपेसिटी इन लीटर ऑफ ए कोनिकल वेसल, तो लीटर में फाइंड करने के लिए 1232/1000 ऊपर जा रहा है ये, तो इसको डिवाइड करोगे तो आ जाएगा 1.232 लीटर। और ये क्वेश्चन ख़त्म हो गया है, ठीक है। आप चाहो तो नोट कर लीजिए, चाहोगे आपको नोट करना ही है, पहले वाला तो नोट कर ही लिया होगा आपने। बच्चों क्वेश्चन नंबर है ये 3, द हाइट ऑफ ए कोन इज़ 15 सेंटीमीटर, तो एच दिया हुआ है 15 सेंटीमीटर और वॉल्यूम दिया हुआ है 1570 सेंटीमीटर क्यूब, और फाइंड करनी है रेडियस ऑफ द बेस। तो बहुत आसान है, तुम खुद भी कर सकते थे इसको, तो आप खुद करना, जब नहीं आए तो देख लेना इसको। तो वॉल्यूम ऑफ कोन 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, वॉल्यूम ऑफ कोन का फॉर्मूला हो जाएगा 1570 1/3 पाई की वैल्यू 22/7 और आर आपको निकालनी है, आर का स्क्वायर और एच है 15। तो बच्चों पाई की वैल्यू 22/7 नहीं है, 3.14 है, तो 3.14 लिख दे रहा हूँ। अब यहाँ से आर स्क्वायर निकाल लो, तो इस ये वाली डिजिट ऊपर हो जाएगी अपॉन, और 3.14 और 15 नीचे आ जाएगा। तो कैसे करोगे, पॉइंट हटा दो और यहाँ ऊपर 100 लगा दो। पॉइंट 2 प्लेस के बाद है, तो नीचे का पॉइंट हटता है तो ऊपर 0 लगते हैं, और ऊपर का पॉइंट हटता है तो नीचे लगते हैं ऐसे। तो जितने भी पॉइंट के बाद डिजिट होती है ना, यहाँ दो डिजिट के बाद पॉइंट है, तो यहाँ पर हमने 2 0 लगा दिए, तो ये है। अब इसको कर लो, 3 1 जा 3, 3 5 जा 15 और 5 से ये कट जाएगा, 5 दूनी 10 और ये 314 पंजे, 14 पंजे 70 और 3 पंजे 15, तो 5 बार जाएगा ये। कितना जाएगा ये, 5 बार कट जाएगा, 314 पंजे 1570 होते हैं, सीधा सीधा काट दिया, 314 पंजे 170। बहुत तरीके हैं काटने के, आप अपने हिसाब से काट सकते हो, काटना तो आना चाहिए, धीरे धीरे करके काटो या एक साथ काट दो। तो 20 पंजे 100 इक्वल टू आर स्क्वायर, तो आर बताओ कितना हो जाएगा, √100। और आप जानते हैं कि 100 का स्क्वायर रूट होता है 10,
तो 10 सेंटीमीटर। 100 का स्क्वायर रूट 10 होता है। और मैंने आपको पहले ही कहा है कि यदि आप स्क्वायर रूट पता नहीं है तो आपकी कैलकुलेशन में बहुत टाइम लगेगा और आपका टाइम बढ़ता जाएगा, सवाल आप पेपर में छोड़ के भी आ सकते हो, आपकी स्पीड नहीं बन पाएगी फिर। तो स्क्वायर रूट तो 8th क्लास में आपने ढंग से पढ़े होंगे पहले ही, और नहीं है तो अभी भी याद कर सकते हो, ऐसी कोई बात नहीं है। ठीक है बच्चों, तो आज क्वेश्चन 3 ही करा रहा हूँ, अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। तब तक के लिए सभी बच्चों को मेरा प्यार भरा नमस्कार।